आज हर व्यापारिक क्षेत्र चुनौतियों से भरा पड़ा है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना सच में एक कठिन परीक्षा हो गई है। आइए देखते हैं एनमार्ट इस कठिन परीक्षा को, इस प्रतिस्पर्धा को पूरा करते हुए कैसे आगे बढ़ रहा है। गोपाल जी नमस्कार। गोपाल जी, अभी तक हमने एनमार्ट के विस्तार प्लान को भी समझा और इतने हजारों लोग एनमार्ट के साथ जुड़े हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज जो मिली उसके बारे में भी चर्चा की। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने कूल जो दिखते हैं पर इसके पीछे आप जितनी चुनौतियों का सामना करते हैं और एनमार्ट के इतने बड़े परिवार में आपने ये जो चुनौतियों का सामना किया है उसके बारे में आज हमसे कुछ चर्चा करें। चुनौती तो पाठक जी ऐसा है, जब आदमी दुनिया में आता है सबसे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम दुनिया में नहीं है जो बिना चैलेंज का हो, और चैलेंज स्वीकार करना मतलब कठिनाइयों का सामना करना है। हम लोगों ने जब मॉल शुरू किए थे तो मेरे सब मित्र यार दोस्त सब लोगों ने मुझे एक ही चीज कहा था कि गोपाल शेखावत, लोग बंद करने जा रहे हैं और तुम चालू कर रहे हो। मैंने उनसे एक ही चीज कही थी कि जहां से लोग स्टॉप होते हैं वहां से मैं शुरू होता हूं। चैलेंज स्वीकार करना है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चैलेंज हमेशा स्वीकार करता हूं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तकलीफ तो पड़ती है, डे और नाइट दौड़ना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नई चीज हमको सीखने को मिलती है। हमने मॉल शुरू किया पहले सूरत में तो लोग मुझे बोलते थे तू तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, मॉल कैसे चला पाएगा, तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। उनको ये मालूम नहीं कि मेरे अंदर एक मार्केटिंग का कीड़ा बहुत बड़ा छुपा हुआ था। मैं इस मार्केटिंग का बहुत बड़ा अनुभव लेके बैठा था, क्योंकि मेरी शुरू से एक चीज रही थी कि गंजे आदमी को कंघी बेचना और हिमालय पर्वत पे जाके फ्रिज बेचना, ये कला जिसमें है वो कुछ भी कर सकता है। ये दोनों कला मेरे में थी। मैंने बहुत सी बार लोगों को ऐसा देखा है कि कोई चीज बेचना तो उसके लिए उसको पर्टिकुलर उसकी जरूरत पैदा करना। गंजे आदमी को समझाना कि भाई तेरे को कंघे की जरूरत नहीं, लेकिन अगर गलती से सर में खा जा गई और तुमने नखून से खोर लिया तो उसको सेफ्टी हो सकती है। इसके लिए आपको कंघे की जरूरत है ताकि आपको सेफ्टी ना हो, बराबर, तो वो परचेज करेगा। उसको अवेयरनेस कराना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मॉल की जब चुनौतियों की बात आती है तो हम लोग बड़े मॉल से कंपैरिजन में जाते ही नहीं। हम तो छोटे छोटे गांव में जाते हैं सर, जहाँ लोगों को अवेयरनेस कराना। और आज के गांव भी शहर से कम नहीं है। एक पिक्चर सुनी थी बहुत पहले, एक गांव शहरों से भी न्यारा है, बराबर, एक दुश्मन दोस्तों से भी प्यारा है, ऐसा सुना था एक पिक्चर का गाना। तो मैं उसका अध्ययन करके चल रहा हूँ कि गांव जो है ना उस शहर से हकीकत न्यारा है। इन गांवों ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। जहाँ पे बड़े लोग रिच नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसी बेल्ट को खड़ा कर रहा हूँ। गांव की औरतें, आप क्या सोचते हो, गांव की औरतों को कॉस्मेटिक का मालूम नहीं है क्या? गांव की औरतों को कोलगेट के बारे में मालूम नहीं है क्या? गांव की औरतों को पेप्सोडेंट के बारे में मालूम नहीं है? आज का हर एक बच्चा हमारे हिंदुस्तान में अनपढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे कम है, ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं। पढ़ाई तो बहुत जगह चली गई है। तो लोगों को मालूम चल गया है कि ये चीज क्या है। अब उनको कोई भी आदमी मूर्ख नहीं बना सकता। साबुन तो ब्रांड बन गई, तेल तो ब्रांड बन गया। उनकी ब्रांडिंग इमेज उनके दिमाग में आ गई है। अच्छा, टीवी और आपका ये जरिया ऐसा है कि हर एक बच्चे को, हर एक औरत को, हर एक आदमी को ब्रांडिंग का मोहताज बना दिया और ब्रांडिंग से धंधा होता है। तो इसलिए हमने जब चैलेंज स्वीकार किया था तो लोग मुझे बोले थे कैसे मॉल चलेगा, क्या है। हमारा एक बॉडीगार्ड था, वो मेरे अखिल जी पत्रा वालों को एक दिन बोलता हमारा बॉस है ना, अच्छा खासा जमीनों का धंधा करता था, प्रॉपर्टी का धंधा करता था। सुबह 12 बजे आता था, 3, 4, 5 बजे चले जाते थे। मेरे को भी टेंशन नहीं था। तुमने क्या यह हल्दी धनिए का धंधा सिखा दिया उनको। जब से हल्दी धनिए का धंधा सिखाया तब से वो कंटिन्यूस बिजी रहते हैं, हमको भी टाइम नहीं देते, डे नाइट उनको काम में लगा दिया। मैंने उनसे बोला कि आदमी जितना बिजी रहेगा
वो पूरी ज़िंदगी सुखी रहेगा। और जो फ्री हो गया, अपने आप को फ्री कर दिया, अच्छा नहीं है। रिटायर तो आदमी को कभी ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप अपने काम पे फोकस करो, खाली दूसरे के बारे में मत सोचो। जितना दूसरे के बारे में सोचते हो ना, उतना अपने काम पे फोकस करो कि इसको कैसे सुधार सकते हो, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और वो मास्टरी कब होगी? जब आप डे नाइट उस पर ध्यान दो। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था पिछली बार कि आप इतना सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते हो, स्ट्रेस करते हो। मैंने आपको कहा कि पाठक जी, वर्क इज वर्क। आदमी ने, गांधी जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो परिश्रम आपके साथ लगना ही चाहिए, परिश्रम होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपको है ना, आगे बढ़ने के लिए दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेंड बन गया लोगों का कि एक दूसरे की बुराई करके ऊपर जाना। मैं तो बुराई नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। मैं तो इनको धन्यवाद बोलता हूँ कि हमारे गुरु हैं। अगर ये मॉल वाले नहीं होते तो हमको बुद्धि कहाँ से मिलती? ये गुरु है हमारे पास, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। ये दुनिया में आए तो हमारा जन्म हुआ ना। इन लोगों की हिम्मतें कैसे संभाल रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी। कठिनाइयाँ हमें आज भी बहुत हैं पाठक जी। वही आपसे चर्चा करना चाहता था एक्चुअली कि जो कठिनाइयाँ जो हैं, कठिनाई आज कैसी है मालूम? हमारे देश के वाइंडर जो हैं उनकी भी गलती नहीं है। अगर कारणवश 5 दिन 10 दिन पेमेंट लेट हो जाता है तो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे शॉपिंग मॉल आए जिन्होंने बहुत लोगों के पैसे रोक लिए। तो उससे क्या हो गया, वो तकलीफ में आ गए। बहुत से मॉल ऐसे हैं जिनको बैंकों के कर्जे थे। हम लोग इससे बहुत दूर है, कर्ज से बहुत दूर है अभी तक। गॉड इज ग्रेट। हमने सोचा है कि जितना ही हमारी लिमिट है हम उसी में काम करें। थोड़ी तकलीफ जरूर उठाएंगे, बहुत तकलीफ सहन करेंगे उसको। हमारे लोगों में बहुत पेशेंस है, हम लोग उसको सहन करेंगे, लेकिन 100% पार लेके जाएंगे। एक डॉक्टर इकबाल एक शेर बोलते थे, उसके ऊपर से मैंने एक शेर बनाया कि सहारे लेना दिल सहारे छूट जाते हैं और भरोसा करना किस्मत पे सितारे टूट जाते हैं। किनारे पे आके भी ये ना समझ लेना बच निकले, मौजों को लहराए तो किनारे भी डूब जाते हैं। तो जीवन है आपका, इसमें पूरी जिंदगी आपको लड़ना है, आपको संघर्ष करना ही करना है। मेरे एक मित्र हैं एसीपी में, उनके गांव में गया तो उनके फादर टीचर थे। तो मैं बोला, अंकल अब तो आप रिटायर हो जाओ। बोला, नहीं बेटा, पहले मैं इंसानों को पढ़ाता था, अब जानवरों को पढ़ाता हूँ। वेरी गुड। बोला, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है कि जिससे जानवर इंसान बन जाता है, इसका नाम है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग के बारे में जो ट्रेनिंग तुमको गुरुजी देते हैं उनको सीखो। हम लोग यही चाहते हैं, हमारे मॉल के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, कि हम लोग अगले महीने से या 1-2 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं कि दर एक मॉल को 1 दिन ट्रेनिंग दें। ट्रेनर एक अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको मोटिवेशन करें, मेंटली फ्री करें। जब आदमी मेंटली दुखी होगा ना, वो जिंदगी में कुछ काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अभी आपका जो ये चल रहा है सिलसिला, इसमें हमारे बहुत लोग खुश हैं। मुझे पूछने से कहा, साहब हमको बहुत प्रोत्साहन मिला। सबसे तेज विकास और परिवर्तन के हिसाब से रिटेल इंडस्ट्री चौथे पायदान पर है। इसके बावजूद रिटेल से जुड़े दिग्गज भी इस व्यापार में पूर्णतः कामयाबी पाने में पीछे रह गए हैं, क्योंकि रिटेल में सबसे बड़ी चुनौती है भारी भरकम निवेश। जितनी भी कंपनियां इस क्षेत्र में आई, उन्हें बाजार में बने रहने के लिए अधिकाधिक निवेश करना होता है, तब जाकर वो इस प्रतिस्पर्धी दौर में पहचान बना सकती है। तो एन मार्ट ने भी इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया और देखते ही देखते एक विशालकाय एन मार्ट रिटेल श्रृंखला स्थापित कर संपूर्ण भारत देश में अपने परचम लहरा दिए। इसके साथ ही रिटेल की दूसरी बड़ी चुनौती है
ग्राहकों का परिवर्तनशील व्यवहार और इसी कारण एन मार्ट बाजार के बदलते दौर को ध्यान में रखते हुए कई नए बदलाव और नई सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। एन मार्ट के शुरुआती दौर से अब तक न जाने कितनी चुनौतियां सामने आई होगी, लेकिन एन मार्ट के प्रणेता श्री गोपाल शेखावत के हौसले और टीम की लगन और कोशिश ने एन मार्ट को नंबर 1 मॉल का दर्जा दिलाया। इस सफलता का एक ही राज है कि एन मार्ट खुद पर भरोसा रखता है। चुनौतियों को संभावनाओं में बदलना ही एन मार्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। भविष्य में भी एन मार्ट चुनौतियों का